हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो अपनी x प्लस वन बाई एक्स वाले कंसेप्ट की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं प्लान करके आया हूँ कि इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये प्लान किया है कि इसी वीडियो के अंदर सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। कमर कस लो, मूड बनाकर बैठो, पेन नोटबुक लेकर। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करो, फिर इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अब तक जो हम कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि मैंने आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू बता दी और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली। आपने बोला स्क्वायर करके 2 घटा दो। मैंने आपसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ ली। आपने बोला कि क्यूब करके 3 गुना घटा दो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने छोटी पावर्स पूछ ली और छोटी पावर दे दी और बड़ी पावर पूछ ली, छोटी से बड़ी पावर की तरफ। पावर को डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया। अब हम इसका उल्टा सीखेंगे कि बड़ी पावर दे रखी है और छोटी पावर कैसे निकालें। ठीक, और ये बहुत ही सिंपल है, कोई भयंकर नया काम नहीं करना। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या मतलब है? वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तक हम ये कई बार कर भी चुके हैं। तो अगर आप x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म तो हमेशा प्लस का आएगा ना। अब आगे आएगा -2ab, -2ab। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दें, तो ये x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम 2 घटा दें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में, तो ये x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो जैसे अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। तो x प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट 85 प्लस माइनस अंडर रूट 85। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 2 घटा दूं, दोनों तरफ 2 घटा दूं, सॉरी, तो ये सब मिलाकर बन जाएगा क्या? x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 83 माइनस टू 81। तो x माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा +-9। ठीक, ये कहानी है। जस्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल है। यहां पर उसने हमसे ये पूछ रखा है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार अगर x माइनस वन बाई एक्स पता लग जाए तो मैं बता दूं। तो सिंपली x माइनस वन बाई एक्स कैसे पता चलेगा? अगर आप दोनों तरफ से 2 घटा दें तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया, बी स्क्वायर वाला टर्म आ गया, -2ab वाला टर्म आपने दे दिया दोनों तरफ। तो ये कंसेप्ट तो हम पहले कर चुके हैं। ये हो जाएगा जी 81। अब x माइनस वन बाई एक्स क्या आ जाएगा? +-9, +-9 ही आना चाहिए। यहाँ पर एक मजेदार कंडीशन हो रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1। ये मैं आपको बताता हूँ x इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है। देखो, x जो है वो 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है और x जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है। ये 2 कंडीशन है मान लो। ठीक है, क्योंकि अगर उसने x ग्रेटर देन 1 दिया है तो वो ये कहना चाह रहा है कि x पॉजिटिव है। और एक और खास बात कि पॉजिटिव तो है ही है, 1 से बड़ा भी है। अगर उसको सिर्फ पॉजिटिव देना होता तो वो 0 से बड़ा दे देता। ये 1 का क्या पंगा है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, ये मान लो सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है। अगर सिचुएशन 1 की हम बात करें, x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, पॉजिटिव है बट 1 से छोटा है। तो x का एग्जाम्पल देना जरा। पॉजिटिव है बट 1 से छोटा है, 1/2, 1/3, 1/4। ये सिंपल सिंपल फ्रैक्शन मैंने ले लिए।
तो 1/x क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा 2, 3, 4 इस तरह का। तो इस केस में x जो है वो 1/x से छोटा है। इस केस में क्या है, x इज लेस देन 1/x, तो x स्क्वायर इज लेस देन 1/x स्क्वायर। x अगर 1/x से छोटा है तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। छोटे में से बड़ा घटाओगे तो, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये इस चीज को यूज करेगा, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता रहा हूं। तो अगर एग्जामिनर कल को x को 0 और 1 के बीच में दे दे तो आपको ये पता है। अच्छा, एग्जाम्पल लेकर देख लो कि 0 और 1 के बीच में तो x हाफ, 1/3, 1/4 ये आएंगे। 1 से छोटे फ्रैक्शन, 1 से छोटे किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का ऐसे उल्टा करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। x विल बी लेस देन 1/x, तो x माइनस 1/x विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर x माइनस 1/x -9 हो जाता अगर एग्जामिनर सिर्फ ये करता कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, उत्तर बदल जाता आपका। लेकिन उसने क्या किया है, उसने दूसरी कंडीशन दी है। ये इस दूसरी कंडीशन के अंदर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, 2, 3, 4, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ऐसे तो 2.5 भी हो सकती है, बट उसके ऊपर भी सेम ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इजी नंबर लोगे तो अच्छे से बन जाएगी अंडरस्टैंडिंग। तो 1/x हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। x माइनस 1/, तो x क्या है, x इज ग्रेटर देन 1/x, x बड़ा है 1/x से। तो ऐसे केस में x माइनस 1/x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है सर, आपने x माइनस 1/x का तो बता दिया, x प्लस 1/x का क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जैसे ही 0 से बड़ा है x कहीं पर भी तो x तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा हर एक नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर को ऐसे पलट दोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो x प्लस 1/x यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। पंगा सारा है x माइनस 1/x का, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। इस केस में सारे नेगेटिव आएंगे, इस केस में सारे पॉजिटिव। ये निकालने कैसे हैं वो भी बता दिया मैंने, रटने की जरूरत भी नहीं है, 1 सेकंड लगेगा एग्जाम्पल लेकर। और आगे जिस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन होएगी, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि उससे पहले आपको ये पता चल जाए, एक बार उस क्वेश्चन पे आप लगा पाए। तो इसने बोल रखा है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 9, ग्रेटर देन 1 है भैया, सॉरी, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 9, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछ लिया ये, अब ये क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 1/x गिवन है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा, पावर को 3 गुना करना है तो इसके क्यूब में 3 गुना जोड़ दो, सब ऑप्शन सी। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फो दी है, ये बाद में काम आएगी आपके। अभी नॉर्मली ऐसे ही रिलैक्स होके चलते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ, तो फिर से हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो अगर मुझे x प्लस 1/x मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो x प्लस 1/x अगर निकालना है तो इसकी पावर को छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ 2 दे दिया, दोनों तरफ 2 देने से यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जब आपने 2 दिया तो ये क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, दैट इज इक्वल टू 121। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर रहा हूँ भाई, 11। फिर से दोनों तरफ 2 दे दूं, पावर छोटी करने का यही है तरीका। तो इस तरफ क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अब देखो, ये मैंने जानबूझ के डिटेल में लिखा है समझाने के लिए, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये देखो, यहाँ पर किसका स्क्वायर बना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पर क्या बन गया, 13। तो अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 13 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √13। ठीक है, जो हमें चाहिए था आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, पावर 3 गुना करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटा दो, इसका क्यूब क्या होगा, 13√13 माइनस इसका 3 गुना 3√13, उत्तर है 10√13। ठीक है,
क्लियर? बढ़ जाऊं आगे? फिर से पावर छोटी करनी है। तो भाई मैंने दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1/m² का होल स्क्वायर बन गया, जो कि 121 है, अंडर रूट 121 11। ठीक है, फिर से 2 जोड़ रहा हूं। इसने m-1/m पूछा है, तो 2 घटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा m-1/m का होल स्क्वायर। m-1/m का होल स्क्वायर है 11 माइनस 2 9, तो अंडर रूट 9 यानी कि +-3। यहां पर मैंने प्लस और माइनस दोनों को कंसिडर क्यों कर लिया? क्योंकि यहां पर इसने कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है m के ऊपर कि 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, कुछ नहीं बता रखा। मैंने दोनों केस कंसिडर कर लिए। ठीक है, क्लियर है? एनफ प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। फिर से बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई ये बताना है, अगर मुझे x-1/x मिल जाए तो मैं कमाल कर दूं। तो चलो निकालते हैं। तो मैंने दोनों तरफ 2 जोड़ा, ये बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर, जो कि है 324, अंडर रूट 324 यानी कि 18। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने दोनों तरफ से 2 घटा दिए। 2 घटा क्यों दिए? क्योंकि x-1/x निकालने में अपना फायदा है। तो ये बन जाएगा x-1/x का होल स्क्वायर, जो कि है 18 माइनस 2 16, अंडर रूट 16 यानी कि +-4। ठीक, बट फिर भी मैं सिर्फ 4 लिख रहा हूं, क्योंकि जनरली इसी के ऊपर उत्तर सेट होता है। नहीं हुआ तो मैंने पहले ही बताया, फिर माइनस वाले को भी कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पावर जो है वो 3 गुनी करनी है, तो क्यूब में 3 गुना जोड़ दूं, तो 4 का क्यूब 64 में 4 का 3 गुना 12 जोड़ देते हैं 76 इज द आंसर। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? ये लो, सोचो। x-1/x का संभावित मान पूछ लिया, उसने दिया क्या है? मैंने आपको क्या बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x + 1/x में भी एक रिलेशन है। अगर मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दूं x की पावर 4 से, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? x की पावर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा x की पावर 4, 1/x की पावर 4, और यहाँ पर x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगी, 1442 को उधर भेज दूं, +1442। तो बेसिकली उसने यही आपको दिया है, x + 1/x की फॉर्म दी है, बस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे दी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम पहले डेवलप कर चुके हैं। ऐसे वो मिक्स एंड मर्ज करके बेचारा पूछता है एग्जामिनर। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोर्स में हम कर रहे हैं, उनमें आप एक्सपर्ट बन गए, उसके पास पूछने के लिए कुछ नया नहीं बचता है। वर्स्ट केस में मान लेते हैं बचता है, तो 2 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर लेगा, बचेगा फिर भी नहीं। मान लो आपको नजर ना आए, 25 में से 23 परी में, और 30 में से 28 या 27 तो करके आओ पूरी एक्यूरेसी के साथ, सारे ठीक। फिर टाइम मिलेगा तो बाकी भी कर लेंगे। पहले उतनी कैपेबिलिटी तो डेवलप करें, 100% की भी कर लेंगे बाद में। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 100% नहीं होगी, यहाँ से होएगी, बट पहले टारगेट कम कर रखें। पूरा टारगेट रखने से स्ट्रेस भी आता है, मोटिवेशन तो आती है बट स्ट्रेस भी आता है। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? सिंपल सी बात है भाई, 2 जोड़ दूँ, तो यहाँ पर भी मैंने मन ही मन में 2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, तो ये बन गया अपना x² + 1/x का होल स्क्वायर, तो 1444। अब ये मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है, और अब भी आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 पोर्शन आएंगे, 2 डिजिट, ये 4 डिजिट का है ना, 2-2 के पेयर बनाओ, 2 पेयर बने तो 2 डिजिट में उत्तर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इसको, 14। तो मुझे एक बात बताओ, 14 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का है? 3 का 9 है, 4 का 16, 16 तो बड़ा हो गया 3। तो मैं 3 नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि 30 की लाइन में शायद उत्तर हो, 40 की लाइन में नहीं है उत्तर, शायद क्या 30 की लाइन में ही उत्तर होगा।
4 वाला तो इससे बड़ा है, ठीक है। तो मुझे लाइन पता लग गई। एंड वाले इन से मैं देखता हूँ कि किस नंबर के स्क्वायर में 1 से लेकर 25 तक किस नंबर के स्क्वायर में एंड के 2 डिजिट ये आते हैं। एंड के दोनों डिजिट मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सिंगल डिजिट चेक नहीं कर रहा, 12 के स्क्वायर में। तो हमारा जो उत्तर है वो 50 के किसी भी मल्टीपल से 12 कम या ज़्यादा होगा। तो अब ये 30 की लाइन में है तो भाई 50 से 12 ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 62 हो जाएगा, 12 कम ही होएगा, 38, खत्म बात। मैंने एक तो लाइन देख ली, फिर देख लिया 50 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है कम, 38। तो ये कैलकुलेशन बूस्टर में आपको बता रखा है। अब मैं क्या करूँगा, माइनस वाला पूछ रखा था भैया, 2 घटा देंगे और गरीब आदमी क्या करे और, ठीक है। तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 36। तो प्लस माइनस 6 लिख लो, ठीक। उसने संभावित मान पूछा है, इसीलिए उसने पूछा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो, कि उसको पता है यार कई मान पॉसिबल है, प्लस माइनस वैल्यू यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ, बताओ क्या करोगे। 2 जोड़ दूँ दोनों तरफ, तो ये बन गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये 3844। उसी तरीके से करें, रिवीजन भी हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट निकालने का। 44 है, यानी कि 50 के किसी भी मल्टीपल से प्लस माइनस 12 का मामला है। और 38 किसके स्क्वायर से जस्ट पड़ा है, 6 के स्क्वायर से, यानी कि बात है 60 की लाइन की। तो 50 के मल्टीपल से 12 ज़्यादा ही होएगा, 62, ठीक। ठीक है, ये नहीं है सिर्फ 50 से, 50 के किसी भी मल्टीपल से। तो 60 की लाइन में तो 50 के पहले मल्टीपल से ही 12 ज़्यादा होना बनता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये निकालना है, तो +2 कर दूंगा दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि है 64। तो वैल्यू आ गई +-8। उसका धनात्मक मान पूछा है +8, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ये लो, तो बस वो यही करवा रहा है हमसे, बड़ी वैल्यू दे, बड़ी पावर दे के छोटी पावर निकलवा रहा है, फिर वो कुछ भी पूछ ले, हमसे क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलिए निकालते हैं भाई। तो हमने दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, तो फिर यहाँ से अब उसने यही बताया कि x पॉजिटिव है, देखेंगे इसका कहीं पर यूज होता होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन गया इस तरफ, जो कि है 2209। 2209 देख के आपके दिमाग में आना चाहिए ये 3 का स्क्वायर है, और ये 25 से 3 कम है। ऐसे हम किस चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं, 50 के आसपास वाले का निकालते हैं ना। 50 से 3 कम 47 का स्क्वायर है ये। या फिर यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया 50 के किसी भी मल्टीपल से ये +-3 है, और 22 से जस्ट पहले इसका स्क्वायर आता है। 5 का तो 25 है, 4 का आता है, 40 की लाइन में है कोई नंबर, और 50 के मल्टीपल से या तो 3 कम है या 3 ज़्यादा, 3 कम ही होएगा भैया, 43। फिर से 2 जोड़ दूँ, फिर से 2 जोड़ दिए भाई, चलो। तो x प्लस 1/x विल बी इक्वल टू 49 √49, यानी कि 7। अब देखते हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी एनफ हो गई है, 3 क्लासेस इसके ऊपर हो रही हैं, तो यार, और हर एक में ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ इसमें, जिसमें जीतने की ज़रूरत है। तो देखो क्या क्या चाहिए हमें, ये तो अपने पास है 7, ठीक है जी। ये x स्क्वायर वाला भी है अपने पास 47, ये क्यूब वाला चाहिए बस, ठीक है। तो 722 होएगा शायद वो, सॉरी 322। इसका क्यूब करूँगा 343, और इसका 3 गुना घटा दूंगा 322, ये आ गया 322। सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा, 7 दूनी 14, 4, 14 में से 7 गए 7, तो 7 एक ही का है, ठीक है। तो सिर्फ हमने यूनिट डिजिट देखा है, यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। पूरा भी निकाल सकते हैं, बट क्या जरूरत है, जब तक यूनिट डिजिट से काम चल रहा है। बार बार क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये याद आए। ऑप्शन डी, आगे बढ़ जाऊँ।
तो फिर से वही काम है भैया, जल्दी जल्दी करें फिर। अभी है ना बार बार सेम चीज़ हो रही है। प्लस तो कर दिया, प्लस तो, लेकिन बड़े बड़े नंबर आपके एग्जाम में आए हैं तो ये सारे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप इनमें कंफर्टेबल हो जाए। करते हैं ना प्रैक्टिस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, जो कि है 6889। एंड में 89 किस नंबर के स्क्वायर, 1 से 25 तक किस नंबर के स्क्वायर के एंड के दो डिजिट 89 है? 17, 289। तो ये प्लस माइनस 17 है किससे? 50 से नहीं, 50 के किसी भी मल्टीपल से। कौन से मल्टीपल से वो ये बताएगा। ये 8 के स्क्वायर से जस्ट बताया है, तो 80 की लाइन में है मामला। तो ये 50 से 17 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा? 67। तो सर ये तो नहीं है। 50 के किसी भी मल्टीपल से, यानी कि 50 का दूसरा मल्टीपल 100। 100 से 17 ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 80 की लाइन, 17 कम होगा 83। 100 से 17 कम होगा 83। ठीक है, और ये काम मेंटली किया जा सकता है। ये हो गया भाई 83। x माइनस 1/x पूछा है तो -2 कर दूं, तो x माइनस 1/x विल बी इक्वल टू 81 का अंडर रूट यानी कि 9। ने धनात्मक वाली वैल्यू पूछी है, पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस करनी है। ये वैल्यूज आ रही हैं एक्चुअल में एग्जाम में, तो कंफर्टेबल होना है ना हमने इनके साथ। तो फिर यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है। ये क्या है? ये 141 61। अब मुझे एक बात बताओ, 61 2 का जोड़ा बना लो, आगे 3 का बना लो, टेंशन नहीं लेनी। 61 इसके नंबर के स्क्वायर के एंड में आता है, 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक। 19 के में आता है ना, 19 का स्क्वायर 361। तो 100 के किसी भी मल्टीपल से प्लस माइनस 19 होएगा ये, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 141 के जस्ट पहले किस नंबर का स्क्वायर है? 11 का होता है 121। 12 का 144, इससे बड़ा हो गया तो 11। ये 110 वाली लाइन में है। अब मुझे एक बात बताओ, 100 के किसी मल्टीपल से, यानी कि 100 सॉरी 50 का दूसरा मल्टीपल 100 से अगर मैं 19 कम कर दूंगा तो 110 की लाइन में होएगा नहीं, 100 से 19 ज्यादा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 119। 119 हो गया भाई। ठीक है, अब +2 कर दूं क्योंकि x प्लस 1/x पूछा है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या है? 121, तो उसका अंडर रूट 11। ठीक है, आगे बढ़ूं, ये बताओ। तो उसने पूछ लिया 8/13 गुणा में x³ प्लस 1/x³। तो 8/13 की तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ये मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो अगर मुझे x प्लस 1/x मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा मुझे। x प्लस 1/x यहाँ से निकालूंगा मैं, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ +2 कर दूंगा। बाकी यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, आया हुआ क्वेश्चन है, हिंट देना मैं चाह रहा हूँ। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ऊपर क्या लिखा है? 256 से एक बड़ा, तो 16 से ये कितने पर जाएगा? 16 पर, फिर 1/16। कुछ स्ट्राइक हो रहा है आपके मन में? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ स्ट्राइक हो रहा है क्या? यानी कि x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 16 प्लस 1/2 की पावर 4, x की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1/8, 8/64 और 1 65/8, 8/13 इंटू 65/8, 13 5 65, उत्तर इज इक्वल टू 5। तो कभी कभी तो इस चीज़ का कोई यूनिवर्सल वे नहीं है कि मैं आपको स्ट्राइक करवा दूं। कभी कभी नंबर ऐसे होंगे स्ट्राइक कर जाएंगे, कभी कभी नहीं करेंगे। कभी कभी x की वैल्यू होगी √3+2, तो कैसे स्ट्राइक करेगी? तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे दिख भी जाए, बट क्या हम इसके भरोसे पेपर में जाएंगे? नहीं यार, हम स्किल बना के जाएंगे अपनी, दिखे ना दिखे रगड़ के आएंगे पेपर को। ये दिख जाए तो बढ़िया है, बोनस है, मजे आ जाएंगे। चलो अब करो। तो भाई +2 कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर
ठीक है, तो 16 दूनी 32, तो 257 और 32 ऐसे ही जोड़ लेते हैं, बटे में 16, ये आ जाएगा 289, जो कि हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो 17/4। ठीक, क्लियर है। फिर से 2 जोड़ दूँ दोनों तरफ, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, तो x + 1/x का होल स्क्वायर बन गया है, जो कि है 4 दूनी 8 और 17 25/4, यानी कि 5/2। x + 1/x इज 5/2। x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा फिर? पावर 3 गुना करनी है, तो इसका क्यूब में से 3 गुना घटा दो, 3 5 15/2, तो 15 चौके 60, 125 में से 60 गए, 65/8, जो कि हमने निकाल लिया था, वैल्यू पकड़ में आ गई थी हमारे, तो फिर ये रख दो। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻⁸ डिवाइडेड बाई x⁴, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 14। ये तो दे रखा है, कहाँ पूछत रहे भैया, x⁶ प्लस में 1/x⁶, ये पूछ रहे हैं। ठीक, क्या करूं बताओ, सोचो, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, यहां से अगर आप x² + 1/x² निकालोगे, तो उसके बाद आपको x + 1/x निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही निकाल के यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है 6, तो सीधा पावर को आप 3 गुना कर सकते हो। यहाँ पर एक बार पावर को हाफ कर लो, +2 करके, +2 वाले तरीके से, फिर सीधी 3 गुना मार देना। ठीक, तो ऐसे लंबा नहीं जाना हमने कि फिर से ये निकालें फलान दकड़ करें। ठीक, तो +2 कर दिया, x² + 1/x² क्या आ जाएगा भाई, 16 का √4, और यहाँ से डायरेक्टली हम पावर 3 गुना कर देंगे। पावर 3 गुना करनी है, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का 3 गुना 12, 52। ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की शक्ल कैसी है, बहुत गंदी है ऑप्शन की शक्ल, पर डरना नहीं है, रिलैक्स हो गया करो, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप कर लोगे। अगर कैलकुलेशन में छोटी मोटी गलती नहीं करोगे, तो जो हम अब तक करते आ रहे हैं वही करना है। पॉज करके सोल्व करो। A4 + 1/A4 दे दिया, ये उसने पूछ लिया, तो कुल मिलाकर मुझे A + 1/A चाहिए, फिर मैं पावर को 3 गुना कर दूंगा। तो निकालते हैं जी, +2 और +2, तो ये हमें दे देगा A² + 1/A² इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 52 इक्वल टू √52। 4 × 13 होता है, 4 बाहर आके बन जाएगा 2, 2√13। ठीक है जी, तो मुझे तो A + 1/A चाहिए, तो फिर से 2 जोड़ दो यार। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा A + 1/A का होल स्क्वायर, जो कि होएगा 2√13 + 2। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एट द मैक्स 2 कॉमन ले लूँ, रहेगा तो अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, सिंपल है, जो अब तक हमें पता था वही किया। अब हमें पावर जो है वो ट्रिपल करनी है, तो ट्रिपल कर देते हैं। क्यूब में से 3 गुना घटाएंगे, तो इसका क्यूब, ठीक है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2। √5 का क्यूब क्या होता है, 5√5। तो ऐसे ही इसका क्यूब क्या हो जाएगा, एक बार तो ये चीज बाहर आएगी, जो भी इस रूट के अंदर लिखा है वो एक बार बाहर आएगा, और फिर वो रूट के अंदर रहेगा। तो मैंने इसका क्यूब किया है,
ठीक है। तो पावर 3 गुना करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटाना होता है, तो इसका 3 गुना यानी कि ये घटाना है ये। इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने ये जो चीज़ दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले रखी है शायद, है ना? ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कॉमन ले रहा हूँ, इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बच जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2√13 प्लस में 2 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। तो ये काट पीट करा जाएगा माइनस का 1। अंडर रूट में 2 1 प्लस रूट 13 गुणा में 2√13 माइनस 1, ये वाला है, ये वाला। तो क्या ये कैलकुलेटिव भी पढ़ा? एक्चुअल में देखा जाए तो ये कैलकुलेटिव नहीं पढ़ा। √2 का क्यूब करने में कुछ कैलकुलेशन नहीं होती, 2√2 ही लिखना है। जब √2 की वैल्यू पॉइंट में निकालनी हो, 5 डेसिमल तक बोलते हैं, उसे कैलकुलेशन बोलते हैं। ये दिख गंदा रहा है बट कैलकुलेटिव नहीं है। तो हमने क्या किया, +2 किया, पावर छोटी करी, फिर +2 किया, पावर छोटी करी, जो हमें कंसेप्ट आता था उसी से। +2 किया, पावर छोटी करी, ठीक है। फिर पावर को 3 गुना करने के लिए क्यूब में से 3 गुना घटाना है और एक बार कॉमन लिया। तो जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है उसे मैं कैलकुलेटिव बताऊंगा, ये नहीं है इसे मैं नहीं बताऊंगा। जो कई कैलकुलेटिव होते हैं उसमें मैं अपनी हवा नहीं मारता कि इसको 5 सेकंड में कर दो। तो मैं बोलता हूँ कि यार टाइम लगेगा, टाइम लेके करो। कई क्वेश्चन टाइम लेने वाले होते हैं। इसीलिए चीज़ों को सीखते जाओ, हैं, और करते जाओ। कुछ चीज़ें वाकई में कैलकुलेटिव होंगी, टाइम टेकिंग होंगी, आपका टाइम ले लेंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो ये नहीं है 20 सेकंड में हो जाएंगी। वो 2 मिनट की बजाय 1.5 मिनट में हो जाएंगी। वो 3 मिनट की बजाय 2 मिनट में हो जाएगी। जो क्वेश्चन 3 मिनट में होता है तो उसको हम फर्स्ट राउंड में करेंगे नहीं। और कुछ क्वेश्चन जस्ट दिखने में गंदे होंगे, अदरवाइज इजीली हो जाएंगे शांति से करेंगे तो। आगे बढ़ूं? ये बताओ भाई, बताओ। ये पूछा है हमसे a-3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई a-3। ठीक है, ये पूछा है तो क्या करें। यहाँ पर a-3 की पावर 2 दे रखी है, ये -6a। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको कुछ स्ट्राइक हो तो। a-3 का अगर होल स्क्वायर ऊपर भी होता तो मज़ा आ जाता है ना, मज़ा आ जाता ना। अगर मैं ऐसे कर दूँ कि देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर -6a आएगा, फिर एक 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अगर मैं दोनों तरफ 9 जोड़ दूँ तो यही तो है। एक तो ये डिब्बा है, प्लस में एक ये डिब्बा है और एक ये डिब्बा है, और इन दोनों डिब्बों को जोड़ दूँ यहाँ पर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a-3 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा प्लस में 1/में a-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। मुझे करना क्या है, पावर 2 है, पावर 1 पर लेके आना है। अच्छा, और ये नेगेटिव वाला है, x-1/x वाला फॉर्मेट है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं 2 घटा दूंगा दोनों तरफ। तो ये बन गया a-3 माइनस में a-3 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 16। तो यानी कि उत्तर विल बी 4 ऑप्शन। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अब अगली टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई आगे, ये करने की कोशिश करो। इसको करने के कई तरीके हैं, बट मैं आपको 2 बढ़िया तरीके बताऊंगा, और वो मोर देन सफिशिएंट होंगे अपने एग्जाम। ठीक, चलिए जी। देखो यहाँ पर इसने कर क्या रखा है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर कोई मुझे x+1/x दे दे और मुझसे x³ + 1/x³ पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कर लेंगे काम। यहाँ पर उसने x+3 का क्यूब प्लस 1/में x+3 का क्यूब पूछ लिया, तो फिर मुझे इन्फॉर्मेशन भी ऐसी ही चाहिए कि x+3 प्लस में 1/x+3। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली पावर 3 गुना कर रखी है, मैं क्यूब में से 3 गुना घटा दूंगा। तो अगर उसने ये पूछ रखा है तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये हिंट दे दी मैंने आपको, अब करो।
तो अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दे दूं तो मुझे एक बात बताओ, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे तो निकालो इसकी वैल्यू, करो इसको सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होएगा, तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा? x प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यही इसी की तो वैल्यू चाहिए, फिर सिर्फ मुझे पावर 3 गुना करनी है इज इक्वल टू। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं एक काम करूँ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन भी तो यूज़ करने के लिए ही दे रखी है ना। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पर पुट करने को मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की भी कर सकता हूँ, बट ईजी रहेगा मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ। एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? 5 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज दूँ, तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूँ 5 माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया 5 माइनस एक्स प्लस, या फिर यहीं पे कर दूँ? आपको लंबा लिखने की आदत क्यों डालूँ मैं? यहीं पर मन ही मन में ऐसे लिख दो, या फिर अपने नोटबुक पर ऐसे लिख देना यहीं पर 5 माइनस एक्स, तो 6x माइनस एक्स 5x, 9 और 1 10 और 5 15 प्लस में 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। कितने पर जा रहा है ऊपर? 5 पर। तो मुझे जो चाहिए था उसकी वैल्यू 5 है। अब सिंपली मुझे पावर 3 गुना करनी है, तो क्यूब के अंदर से 3 गुना घटा दो। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आए हुए हैं। ठीक, क्लियर। तो आपसे ये पूछा है, अगर आपको ये मिल जाता तो बात बन जाती, तो यही निकालने की कोशिश करो, ये पक्का मिल जाएगा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे। ठीक है, एक और बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि अगर मैंने आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछ लिया कि भाई ये क्या है, तो अगर मैं आपको x प्लस 1/x बता दूं तो भी आप ये बता दोगे, और अगर मैं आपको x माइनस 1/x बता दूं तो भी तो आप वो बता दोगे ना। कैसे सर? अगर मैं आपको x माइनस 1/x बता दूं तो इससे आप ये निकाल लोगे और इससे आप ये निकाल लोगे। अगर मैं ये बता दूं तो आप डायरेक्टली ये निकाल लोगे, इससे भी तो ये निकाला जा सकता है। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको x प्लस 3 प्लस में 1/x प्लस 3 इसकी वैल्यू दे, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर प्लस वाली वैल्यू आप निकाल रहे थे और एंड में जाकर सोल्व नहीं हुआ, यानी कि उसने माइनस वाली दी है, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इसको सोल्व करने में मदद कर रही है, तो फिर एक बार फिर से माइनस लगाकर सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से एक की पक्का बात बनेगी। पहले किसकी कोशिश करेंगे? यहाँ पर प्लस है तो प्लस। ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा था ना, सिखाऊंगा, वो मैं पहले एक बार सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर लें फिर सिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसी तरीके से कर लें। तो ये क्वेश्चन आए हैं भाई पहले, तो एग्जामिनर ने हमें बता रखा है कि भाई ये निकालो, एग्जामिनर इज रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ भाई ये निकाल के दे दे। इतना भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करवाते, दे देते। प्लस 1/x प्लस 5। अब मैं रियल में एग्जाम में ये चीज़ लिखूंगा नहीं, मैं यहीं से देख लूंगा कि x प्लस 5 इंटू, मतलब 3 को इग्नोर मारूंगा, पावर 3 को, इंटू ये मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। फिर ये प्लस में 1 लिखूंगा और नीचे लिखूंगा x प्लस 5। फिर मैं यहाँ पर देखूंगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इन सब को उधर भेज दूंगा, वो है 4 माइनस 4x। तो मैं ऐसे गोला मार के लिखूंगा 4 माइनस 4x, है ना। या फिर मैं ये कर लूंगा, मन ही मन में सोचूंगा आगे, चलो छोड़ो इतना डिटेल में क्या जाए, मैं क्या करूंगा। चलो इसकी वैल्यू है 4 माइनस 4x। ठीक, ऐसे लिख लो साइड में, एग्जाम में पहले ये लिखो फिर ऐसे लिख लो। अब देखो 10x माइनस 4x दैट इज 6x, 25 और 1 26 और 4 30। अब ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना भाई कि 5 गुना है, सॉरी 6 गुना है। x का कोफिशिएंट ही देख लो, 6 गुना है तो 6 5 30, ये भी 6 गुना है। अगर ये यहाँ पर ऐसे हो जाए कि सर x वाला तो 6 गुना हो और ये ना हो, इसका मतलब प्लस वाली नहीं माइनस वाली दी है इन्फॉर्मेशन, सिंपल है। ठीक है, तो ये गिवन है भाई, इसकी वैल्यू अब सीधी पावर 3 गुना करनी है, तो 6 का क्यूब 216, प्लस वाला है ना घटाएंगे, माइनस 18, तो 198। तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है?
मुश्किल लगा आपको ये? मैं आपको बताता हूँ उसने कर क्या रखा है। उसने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस ऐसे कोड करके दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन को सोल्व करने का तरीका दे रखा भाई ने, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली जा सकती है और ये पूछ लिया, बस इस चीज़ के ऊपर बेस्ड इक्वेशन बना रखा उसने। आगे बढ़ूँ? पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसने ये पूछ लिया, तो अगर मुझे ये मिल जाए, ये बात बन जाएगी। तो ठीक है, निकालते हैं। एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 12x उधर जाएगा, 12x माइनस 33, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का 8x है, 12 में से 8 गए 4x, और 16 और एक 17, 33 में से 17 गया, कितना हो जाएगा माइनस का 16, हाँ जी माइनस का 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। कितने गुना ये? 4 गुना, 4 गुना, 4 पर जाएगा ये 4, ये इसने दे दिया। और इसकी डबल पावर की वैल्यू उसने पूछ ली, पावर डबल करनी है तो स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, ठीक है भाई, क्लियर। अगला करोगे ऐसा ही और आएगा, टेंशन मत लो। ये बताओ, जब मैं आपको बोल रहा था कि हो सकता है प्लस की वैल्यू देते माइनस की देते, वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसने ये पूछ लिया, यानी कि उसने ये दिया होएगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो करते हैं सोल्व। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री। एग्जाम में सबसे पहली स्टेप हम ये लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है 4 माइनस 2x, 6x माइनस 2x 4x, 9 में से एक गए 8 और 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 4 गुना है, जी हाँ माइनस वाला है ये, x माइनस 1/x टाइप का है। ये पता है 3 गुना करनी है पावर, तो 4 का क्यूब 64 और 3 गुना जोड़ देंगे 76। कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करवा दी इसमें मैंने। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा ही। ये बताओ, टेल मी दिस पूछा हुआ है, तो उसने ये पूछ रखा है, तो अगर मुझे ये मिल जाए, मैं बता दूं सब कुछ, ठीक है। तो x प्लस 6 का स्क्वायर, x माइनस 6, x माइनस 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, इन सब को उधर भेजेंगे एक्स के अलावा, तो 16x माइनस 59, 16x माइनस 12x तो 4x, ठीक है। 36 और एक 37, प्लस का 37 है जी, तो 9 में से 7 गए 2, 5 में से 3 गए 2, माइनस का x माइनस 6। अब मुझे एक बात बताओ, कट रहा है ये, x का तो ये 4 गुना है, बट ये 6 का 4 गुना तो नहीं है, तो नहीं निकल रहा। आपने प्लस वाला निकाला था ना, तो इसका मतलब प्लस वाले की वैल्यू नहीं गिवन। x माइनस 6 प्लस 1/x माइनस 6 की वैल्यू नहीं सोल्व कर पाएंगे इस इंफॉर्मेशन से, माइनस वाले की सोल्व कर पाएंगे। अब सर हम क्या करेंगे, तो आप सिंपली देखो, माइनस वाला निकालना, इससे क्या फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन में। x माइनस 6 से इसकी गुणा होएगी, पहले +1 हो रहा था, अब -1, तो यहां से करेक्ट करूंगा मैं अपने क्वेश्चन को, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि अच्छा x माइनस 6 का स्क्वायर पहले +1 था, अब -1, अब देख लूंगा मैं। 16 माइनस 12 4x, ठीक है। तो 37 में से एक गया 36, प्लस का 36, तो इसमें से मैं प्लस का 36 घटाऊंगा। 9 में से 6 गए, ठीक कर रहा हूं ना मैं, पहले मैंने, अच्छा वही तो सोचें भैया, पहले मैंने 36 और एक 37 लिख दिया था यहाँ पे,
तो अब मैं 36 में से 1 गए 35 लिखूंगा यहाँ पे। 36 में से 1 गए 35, तो 9 में से 5 गए 4, 5 में से 3 गए 2। अब देखो x का 4 गुना 6 का 4 गुना, अब ये आ जाएगा 4। फिर से बताता हूँ, पहले यहाँ पर +1 था तो दिस इंटू दिस +1। अगर +1 से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो यानी कि उसने -1 इसकी इंफॉर्मेशन दी है, तो दिस इंटू दिस -1, तो सिंपली यहाँ पर एक साइन चेंज हो। सारा फिर से चाहो तो लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से फिर सोल्व कर लो, जो भी रिटर्न आपकी नोटबुक पर हो उससे वैल्यू मिल जाएगी। तो अब की बार हमें मिली है x माइनस 1/x की वैल्यू, और हमें बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। माइनस वाले की मिली है और पावर डबल करनी है, तो पावर डबल करते हो तो बीच में तो प्लस ही होता है, तो स्क्वायर +2 करना है बस। 4 का स्क्वायर 2 16 + 2 18। ठीक, क्लियर है? बस इस तरह के इतने क्वेश्चन थे। तो अब मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ एक बार, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा था। तो दूसरा मेथड ये है भाई कि ये है ना क्वेश्चन, और x + 5, अब ये कर सकते हो इन सारे क्वेश्चन में कि सिंपली x + 5 की वैल्यू की जगह कुछ भी वेरिएबल ले लो। क्यों सर? x + 5 की जगह जब मैंने t मान लिया, तो अब मुझे ये निकालना है t³ + 1/t³। सिंपल हो गया, और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है अब क्या, कि t + 1/t मिल जाए या t - 1/t मिल जाए, मैं ये निकाल दूंगा। तो ठीक है सर, वो कैसे मिलेगा? सिंपली जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे उसको मिलना ही पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, t - 5, है ना, 5 को। तो x की वैल्यू की जगह यहाँ पर आप ये रख दो, t + 1/t या t - 1/t आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरी, नहीं तो क्वेश्चन सेट नहीं होएगा, एग्जामिनर खुद सोल्व नहीं कर पाएगा नहीं तो। तो x की वैल्यू मैं ये रख रहा हूँ, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर t - 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर -10t + b स्क्वायर। ठीक है, आगे है x यानी कि t - 5 प्लस t - 5 = 5। ये हो जाएगा टी स्क्वायर -10t और t -9t, और 25 में से 5 गए 20, और ये 5 इधर आ जाएगा 15। क्या गड़बड़ करती है यार, x² + x = अच्छा x + 3 था, मैंने मेरे को यार मेरे को लिटरली 5 दिखा, मतलब यार ये 5 देख लिया क्या मैंने, दिमाग बुड्ढे हो गए भाई। तो ये पूछा है उसने, देखा अगर x + 5 में पूछ लूँ वो सोल्व ही नहीं होगा यहाँ से। सोल्व कुछ पूछने के लिए उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, तो ये वही इन्फॉर्मेशन है। ठीक, तो x + 3 को मैंने t मान लिया, तो x + 3 = t, तो x = t - 3। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो t - 3 t² -60 + 9 प्लस में x यानी कि +t - 3 = 5। इसको सॉल्व करते हैं, t² तो 60 और t -5t, 9 में से 3 गए 6, अगर 5 इधर आ जाएगा तो 1 +1 = 0। क्वाड्रेटिक आ गई, t से भाग करो इसे, तो t + 1/t = 5 को उधर भेज दो, 5 आ गया ना, देना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई की। तो अब यहाँ से ट्रिपल कर लो, पावर 3 गुना करनी है तो इसके क्यूब में 3 गुना घटा दो, वही उत्तर आएगा 110। तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, ही मैं सोचूं यार डिट्टो 5 देखा था, वो पिछले क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन उठा ली, अगले से ये उठा ली, यहाँ पर x + 5 को t मान लो, डिट्टो उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा, सारे सोल्व हो जाएंगे। कैसे भी कर लो, जो भी मेथड आपको इजी लगे। तो अभी एक बार सारे क्वेश्चन उस मेथड से करके देख लो, टी वाले से, एक एक करके दिखा दूंगा, होमवर्क है वो आपका। ये कर लो भाई पॉज करके, आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये कर लो पॉज करके, x - 4 = t लिखो, यहाँ पर t² + 1/t² हमें निकालना है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। ये करो x + 3 = t करके, अब दिल कर रहा है तो ये कर लो, नहीं रहने दो, ठीक है, या कर लो।
आगे बढ़ते हैं भाई, लेट अस इंक्रीज आगे। बताओ फिर क्या करें। तो अभी हम आ गए हैं भाई मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ। अब से जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्या हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस है। इस कंसेप्ट के ऊपर जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो कोई कैसे होगा, कोई कैसे, तो आपको घबराना नहीं है। फर्स्ट टाइम में हो सकता है थोड़े से आप अनकंफर्टेबल हो जाओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अ, ऐसे करूं मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ दिस। ठीक है, देखो तो भाई ये मुझे निकालना है, ये मुझे गिवन है, तो एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो सिंपली नेचुरली है कि इसकी मैं पावर बढ़ाऊं। तो इसकी पावर मैं डबल कर रहा हूँ, एक्स की पावर हाफ है, पावर डबल करने के लिए स्क्वायर माइनस टू यानी कि 7। फिर से डबल कर रहा हूँ, पावर डबल कर रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 49 माइनस टू 47। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि 47 47 कहीं ना कहीं यहीं से सोल्व होगा। बताओ कैसे सोल्व होगा, क्या करें। हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 47 की वैल्यू वहाँ रख दो। हिंट क्या है, ये मैंने सोल्व भी करवा दिया। इस 47 को इधर लाओ, इसको बाकी को उधर भेज दो, ये है ना वैल्यू, ये यहाँ पुट कर दो। तो बाहर है एक्स स्क्वायर, अंदर है माइनस में 1/x²। इसी की वैल्यू है ना ये, तो उत्तर क्या आ जाएगा, -1। सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, तभी तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एग्जाम में ये सरप्राइज ना करें ऐसे क्वेश्चन। आपको तो जितने भी तरह के हैं सारे लाया, ठीक, क्या क्या मतलब हमें जुगाड़ करने पड़ते हैं, सारे लाया। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ूँ, बस देखते चलो समझते चलो। एक आधा आप पहले निकाल लोगे, एक आधा नहीं निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक तो इसका ये तरीका है कि अगर मैं x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दूँ तो बात ही खत्म। तो क्या सर इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हो वत्स, निकाल सकते हो। कैसे बताता हूँ। पावर को कम करो, दोनों तरफ 2 जोड़ो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है 49, तो आ गया 7। फिर 2 जोड़ दो दोनों तरफ, ये आ जाएगा x प्लस 1/x, 7 और 2 9 का अंडर रूट 3। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालें, देखो अगर आपके पास x प्लस 1/x है तो x माइनस 1/x निकालने में आपको कितनी देर लगेगी, मुझे ये बताओ। कोई भी देर नहीं लगेगी। ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो छोटे भाई का स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4 छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गए 5, इसका स्क्वायर 5 है, तो ये अंडर रूट 5। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको a प्लस बी दे दे कोई और a माइनस बी दे दे कोई, तो माइनस से पहले वाली वैल्यू होएगी सम/2 और माइनस के बाद वाली वैल्यू होएगी डिफरेंस/2। पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला घटा के बाई 2। ये मैंने जानबूझ के x माइनस 1/x निकाला है ताकि a प्लस बी a माइनस बी हो जाए। तो माइनस से पहले यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √5/2। सर x की तो बहुत गंदी वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर की टेंशन है, ये यहाँ रख दो। ठीक, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू इतनी है तो 2x है ना यहाँ पे, तो इस 2 को इधर ले आओ, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस √5, आगे है -3 का होल स्क्वायर, तो 3 से 3 गया, √5 का होल स्क्वायर 5। ठीक, तो एक तो ये तरीका है। अगर ये तरीका नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, वही अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से मैं कोई ना कोई वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो मैं इसका पूरा स्क्वायर खोल रहा हूँ। ये स्किल भी मैं चाहता हूँ आपको पता रहे। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। तीन दूनी 6 दूनी 12x प्लस 9। ठीक, अब मुझे यहाँ पर पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। x प्लस 1/, मैं यहाँ तक आ गया, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने x की वैल्यू रखी थी ना, मैं किसी भी चीज़ की वैल्यू रखूंगा तो चांसेस होते हैं सोल्व होने के। क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 1। ये पुट कर दो यहाँ पर, ये पुट कर दो यहाँ पर, तो फिर देखना ये क्या हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की जगह आप पुट कर रहे हो 3x माइनस 1 तो 4x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12x, 4 इंटू 1 -4, आगे है माइनस का 12x प्लस 9। तो ये देखो ये कट गया, 9 में से 4 गए 5, 5 ही था ना इसका उत्तर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने किया क्या, जो हम पहले कर रहे थे उसी टेक्निक का यूज़ किया है कि मैं क्या बोल रहा था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये इन्फॉर्मेशन इसको सोल्व करने के लिए ही दे रखी है, तो मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी, उसके कारण ये सोल्व हो रहा था। वही लॉजिक मैंने लगाया। ठीक है, मैंने इसको जो भी हमने निकालना है उसको मैंने सोल्व किया, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने जो दे रखा है वहाँ से पुट कर दी, वो अपने आप कट पिट के सोल्व हो गया। ये भी एक जुगाड़ टेक्निक है। अदरवाइज ऐसे में क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। x प्लस 1/x निकल गया, x माइनस 1/x इजीली निकलेगा, माइनस से पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, 3 प्लस रूट 5/2 पुट कर दो, सोल्व हो जाएगा। तो क्या ऐसा एक ही क्वेश्चन आया है? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसमें से मैं 2 ले आया। ठीक, और कई बच्चे भाई ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो लिखा ये 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ पर तो 2016 के भी क्वेश्चन है। ब्रो, अगर 2023 में एग्जाम हो रहा है तो सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ लिए जाते उस साल, एक आधे कंसेप्ट छूट जाते हैं, फिर एक आधे 22 में पूछ लिए, एक आधे 21 में पूछ लिए, एक आधा बढ़िया क्वेश्चन 2012 में पूछ लिया। तो सारी एसएससी की हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ मैं, जो बढ़िया हैं, जिनसे हमें कल के पेपर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की श्योरिटी हो रही है मिनिमम टाइम में। इसकी तरफ मत जाओ, पहले छुपा के रखता था मैं ये, मेरी जिम्मेवारी है, वो टीचर पे डिपेंड करता है सारा कंटेंट कैसा है, इस पर नहीं कि कौन सा एग्जाम का है, कौन से साल का है। ये देखो, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 194, दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, जोड़ दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और एक और बात यहाँ पर, अब देखो हम मन में भी ऐसे कर सकते हैं, अब तक प्रैक्टिस आपकी होगी यार, ये x4 प्लस 1/x4 है, ये दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा, 196 बन जाएगा। यहाँ पर 196 का अंडर रूट क्या होगा 14, एक्स स्क्वायर और 1/x² 14 हो गया, फिर मैं 2 जोड़ दूं तो 16, 16 का अंडर रूट कर दूंगा 4, तो x प्लस 1/x 4। बट मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, धीरे धीरे आप अपने आप फास्ट होते चले जाएंगे, और कोशिश करना कि कुछ ऐसी स्टेप्स जो वाकई में मिस की जा सकें, जो मेंटली करी जा सके, मिस तो नहीं हो सकती, स्किप नहीं होती, स्टेप मेंटली होती है, उनको मेंटली करने की कोशिश करो, पेन को कम यूज करो। ठीक है, बट जहाँ पर पेन मदद दे रहा है वहाँ पर एग्जाम में पेन की मदद लेंगे, बट यहाँ पर अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिश करो कि ना लिखना पड़े आपको। तो x प्लस 1/x4, x माइनस 1/x, 4 का स्क्वायर, 16 में से 4 गए 12, अंडर रूट 12, तो दोनों को जोड़, तो माइनस से पहले वाला x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस रूट 12/2, वहाँ पर क्या दे रखा है 2x, तो 2x की वैल्यू है 4 प्लस रूट 12, आगे है -4 का होल स्क्वायर, तो रूट 12 का स्क्वायर 12। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूं, ये देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली है ना, बट उस बच्चे को टेंशन नहीं होगी यहाँ पर जिसको पता है कि भैया इसमें और इसी की क्वाड्रेटिक दोनों तरफ x से गुणा कर दो, x², ये 2x माइनस 2x, इनमें कोई खास फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ से जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9। अब ये भी आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक ही है, अगर मैं इसको x4 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x4 प्लस 1/x4 माइनस 6239। तो ये नहीं है, इसको करना है, जस्ट आपको पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, मतलब x4 प्लस 1/x4 से ही ये हासिल हो जाएगा। जब आपके पास x प्लस 1/x की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर होती है x²। जब आपके पास x² प्लस 1/x² की कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो दोनों तरफ आप
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर हो जाती है x4। तो इस क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 8 है, तो आपको x8 प्लस 1/x8 निकालने की जरूरत नहीं है, x4 प्लस 1/x4 तक चले जाओ, इससे बात बन जाएगी। कैसे बनेगी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे, ठीक है। तो पावर डबल कर दूं तो स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई 79, ठीक है। फिर से पावर डबल कर दूं, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 79 का स्क्वायर, तो 79 का स्क्वायर क्या होएगा, a और b मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो मैंने बताया कैलकुलेशन बूस्टर में, 9 का स्क्वायर 81, 8, 9 7 63 का डबल 126, 126 और 8 134, 13, 7 7 49 में 1 जोड़ूंगा, 50 में 12 जोड़ूंगा, 6241, तो स्क्वायर करके 2 घटाना भी है, 6239। देखो वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ, या तो आपको यहाँ से फिर हिंट मिल जानी चाहिए कि अच्छा यार यहीं से ये सोल्व होगा। अब सिंपली इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, ये x प्लस 1/x के फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटिक बना दो, दोनों तरफ x4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा x की पावर 8, यहाँ पर x4 से x4 कट जाएगा, ये बन जाएगा 6239 इंटू एक्स की पावर 4, इसको मैं इधर उठा लाया और ये है +1 इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने यही पूछा है, या तो यही पूछेगा या फिर वो क्या करता है ऐसे पूछ लेगा प्लस में 7, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 6 जोड़ देंगे, जो उसने पूछा है उसकी वैल्यू आ गई 6, ठीक है। वो इन दोनों में से एक ही काम करता है, या तो सेम रखेगा इस न्यूमेरिकल को या इसको चेंज कर देगा, तो इसकी वैल्यू आ गई है जी 0। ऐसा और क्वेश्चन करना पसंद करोगे, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ, 2022 में एक क्वेश्चन आया ऐसा, फिर 2022 में फिर से एक क्वेश्चन आया, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो 2024 के अंदर ऐसे ही 5 क्वेश्चन और आ गए और उन क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ऐसे ही है, तो क्या मैं उनको उठाऊं और इनको रिप्लेस करूं? क्यों भाई, इसी में लगा रहूं मैं। इसीलिए कई ऐसे क्वेश्चन 2010 से भी पड़े होंगे, उसको रिप्लेस करने की नीड नहीं है भाई, उसमें कुछ नया कर ही नहीं रहा एग्जामिनर, वो पूरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, करो ये। तो वही काम करें, इसको डिवाइड कर दें x से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 4 है, यानी कि क्वाड्रेट है, क्वाड्रेटिक x की पावर 4 वाले की, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, पावर डबल करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर 64 -2, फिर पावर डबल करते हैं, स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 का डबल 24, 2 6 छिके 36 और 2 38, स्क्वायर -2 यानी कि 3842। अब मैं दोनों तरफ x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 8, ये हो जाएगा 3842 x की पावर 4, इधर लाऊंगा तो नेगेटिव का, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, यही पूछ रहा है, इसका मान है जी 0। ये नहीं है कि हमेशा 0 ही उत्तर आएगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े मान्यवर, ये बताओगे? तो भाई ये पूछ रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है, पहले तो इसको सोल्व करें, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कटेगा, और एक्स स्क्वायर बटे एक्स यानी कि एक्स 1/x, ठीक है, 3 से 3 तो कट ही चुका है, प्लस 1/x, और यहाँ पर 7x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7/3 ना इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7/3 को मैं उधर ले जाऊँ, 6 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 3 6 18 और 7 25/3, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछ रखा है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको ये पता है
कि अगर किसी ने मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है तो मैं दोनों तरफ +2 करके इसकी पावर को हाफ वाले का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं। सेम काम है, आप यहां पर भी दोनों तरफ +2 कर दोगे तो ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x इज इक्वल टू 31/3। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में पावर को हाफ करने के लिए है। पावर 2 है तो 1 हो जाती है, 4 है तो 2 हो जाती है, +2 करके अंडर रूट कर देते हो दोनों साइड तो पावर हाफ हो जाती है, हाफ पावर वाले की वैल्यू मिल जाती है। तो जब पावर 1 है तो उसकी हाफ होती है पावर हाफ, 1 की हाफ, यही उसने पूछा है। ऐसे भी यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है अपने पास √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर 31/3, तो √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √31/3। ठीक, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर वाला टर्म, फिर बी स्क्वायर वाला टर्म, फिर 2ab, ये √x से √x कट गया 2, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म है। जब यहां पर पावर होती है x की स्क्वायर तो ये जो भी पावर है ये हाफ हो जाती है ऐसे करने से, ये आपने नोट किया है? ताकि आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो बार बार आपको ऐसे ना सोचना पड़े, ऐसे ना लिखना पड़े। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं भाई, तो अब उसी तरीके से कर लें। पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो √x प्लस 1/√x की वैल्यू पूछी है तो मैं x प्लस 1/x की निकाल लूँ, फिर पावर हाफ कर लूंगा। ठीक है जी, तो x की वैल्यू है वो, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस √2, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का होएगा, मैंने बताया है ना। और नीचे क्या छोड़कर जाएगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर क्या है 1, √2 का स्क्वायर क्या है 2, तो नीचे -1 छोड़कर जाएगा, तो -1 छोड़कर गया है तो ऊपर वाले का साइन बदल लो भाई। ठीक है, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 से बन गया √2 प्लस √2 2√2, ये, और मुझे निकालना है ये। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 2 जोड़ लेता हूँ, दोनों तरफ 2 जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2√2। या फिर जो मुझे चाहिए वो ये है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो आप सर्ट्स एंड इंडिसेस में सीखोगे कि जब इस रूट के बाहर एक 2 है तो इस रूट के अंदर वाले नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम ये बनता हो, ये वाला नंबर। तो 2 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 1, बट 2 और 1 का सम तो 2 नहीं बन रहा, तो फिर उस तरीके से भी सोल्व नहीं कर सकते जो सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला तरीका है। तो सर कैसे करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट ही सोल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो कई बार जब क्वेश्चन में यूज नहीं होंगी, कई बार जब क्वेश्चन में यूज होंगी तो वो बताएगा भी नहीं, तो ये याद होनी चाहिए। एक आधी बार बता देता है तो ये याद होनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये याद हो। तो मैं यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा भाई, साइड में लिख रहा हूँ मैं 2.828 जमा में 2, तो ये हो गया 4.828, है ना। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें बेसिकली, तो निकालते हैं भाई, घबराना किस बात का। ये लो, ठीक तो किया ना मैंने, ये ना हो कि कुछ मिस हो गया हो। ठीक, तो अब ये करो, दो दो का ऐसा जोड़ा बना दो। अगर मैं पॉइंट से पहले वाले को अलग रखूंगा, है ना, हाँ, यहाँ पे एक जीरो लगा रहा हूँ, पॉइंट से पहले वाले को अलग रखूंगा मैं। ठीक है, पॉइंट से पहले वाले को अलग क्यों रखूंगा मैं,
क्योंकि आप ये मान लो कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डेसिमल के बाद उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद ऐसा नहीं है कि 3 है, अगर 3 है तो एक ज़ीरो लगा के ग्रुपिंग करो। अब देखो ये 4 है तो 2 दूनी 4, ये वैसे तो नहीं हो सकता, ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब अंदाज जैसे होता हो, नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे ही करते हैं। तो 2 दूनी 4, फिर इस 2 का डबल 4 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से पूरे 2 का जोड़ा 82 आएगा। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट वाला खत्म हो चुका है। यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पर भी वही लिखूँ, 41 वन जा 42, 2 जा तो 84, तो 41 वन जा 2.1 समथिंग होएगा भाई। अच्छा 2 हैं ऐसे ऐसे, तो ठीक है 41 वन जा 41, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 4 गए 4, अब मैं 80 उतार लेता हूँ। अब ये जो 1 है ये डबल होएगा, ये हो जाएगा जी 42। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ 4 और 2 के आगे कि सेम मैं यहाँ पर लिख सकूँ, तो 421 एक कम। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, ये 2 डिजिट उठाता हूँ, 4 से कितने पर जाएगा ये, 4 ढाई 40, तो 10 पर तो नहीं जाएगा, 9 पर जाएगा फिर। तो अगर यहाँ पर 9 हो और 9 पर भेजना हो तो 9 नहीं में 81, तो 0 पर तो नहीं जाएगा। 2.1 के बाद या तो 0 है, ये तो कटी है। 2.1 के बाद या तो 0 है या 2.1 के बाद 9 है, तो ये 9 पर जाने की संभावना लगी रही है, 9 पर ही जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक, ऐसे में ऑप्शन का सहारा लेंगे तो बढ़िया रहेगा, पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन कैसे दे दिए मैंने आपको, x प्लस 1/x से रूट x की तरफ आने वाले, इनसे डरना नहीं है अननेसेसरी। अगर डर लग रहा है तो 1-2 बार इनके थ्रू फिर से गो थ्रू हो लो, है? उसके अंदर बस ये कैलकुलेशन और आ गई, अदरवाइज ये कंसेप्ट ईजी है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है भाई, सिंपली है क्या। अगर यहीं पर मैं x प्लस 1/x आपको 47 दे देता तो आप क्या करते, आप बोलते सर +2 कर दो, तो रूट x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √49.7। ठीक है, यहाँ पर भी आप बोलते कि सर +2 कर दो, x की पावर हाफ है तो x की पावर 1/4, x की मतलब मैंने और आधी कर दी, तो 9 का √3। वो बस वैल्यूज गंदी दे दी एग्जामिनर ने, ये तो ये पावर हाफ करने वाला तो सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर √x प्लस 1/√x निकालना है तो हम x प्लस 1/x के थ्रू भी आ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब ये बताओ, मिसलेनियस क्वेश्चन है, मुश्किल है कि आपको स्ट्राइक होएगा। बढ़िया बढ़िया तो क्या है, मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। तो भाई यहाँ पर उसने ये दे दिया, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूँ तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। इस 194 से यहाँ पर मुझे कुछ स्ट्राइक होना चाहिए, बस इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है। 194 देखो, 4 का यहाँ पर x की कितनी बड़ी बड़ी पावर है, x की पावर 9, x की पावर 7। मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि आप ये क्वेश्चन करोगे, टेंशन मतलब, ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये सिलेक्शन नहीं रोक रहा, कुछ नहीं रोक रहा है ना, ये रैंक 1 रोक रहा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा दूं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में से 2 घटा दूं 194। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ऐसे स्ट्राइक होना। मैंने भी जब पहली बार किया तो टाइम लगा था, ऐसे नहीं 2 मिनट में हो गया, काफ़ी टाइम लगा था। ठीक है, डी कोड करने में कि भाई दे क्या रखा है। एग्जाम में इसको करने के लिए अलग से 4-5 मिनट चाहिए, बाकी एग्जाम को फास्ट करके। ठीक, देखो अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, पावर को डबल कर दूं, तो स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, फिर से पावर को डबल कर दूं, स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर 196 माइनस 2 194। अच्छा जी, ये मामला है, ओके। अब भी क्या करें, अब मतलब अब इसको कैसे यूज करें, क्या करें। अब मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस में सबसे पहले उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखना था, है ना, कहाँ गया वो, ये यहाँ पर मैंने क्या किया था, x² -47 ले आया था मैं, और उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। ऐसा ही करना है इस क्वेश्चन में भी। देखो सर, आप कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे, मैंने देखा x4 है भाई, तो मैं सिर्फ x की पावर 4 का यूज करना चाह रहा था कि कैसे यूज करूं। फिर थोड़ा सा
टाइम स्पेंड करके मुझे पता चला कि इन दोनों में x की पावर 4 का गैप है। ये 5 है, ये 9 है। अगर मैं यहाँ से x की पावर 5 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर x की पावर 4 बच रही है और यहाँ पर बच रहा है 194। अच्छा, क्योंकि मेरे पास x की पावर 4 थी, मैं उसे यूज़ करना चाह रहा था, तो मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ कि भाई x की पावर 4 यूज़ करवा दे भाई प्लीज़। तो यहाँ पे फिर मैंने x की पावर 3 ये कॉमन ली इन दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 4 माइनस 194। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, ये होने के बाद निकालूंगा, ये नहीं है पहले ही मैं निकाल के बैठा हूँ कि x की पावर 4 माइनस 194 इज इक्वल टू दिस। और अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। तो ये क्वेश्चन देखो मेरे हिसाब से तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि एग्जाम में पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को पहली बार देख के कर लोगे। अब सेम क्वेश्चन आए तो आप कर लो, तो कोई नहीं। ठीक है, तो आप भी अपने आप से ये उम्मीद मत करें कि पहली बार थोड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन होगा और आप कर ले जाएंगे और 2 मिनट में कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ये है x की पावर 5 गुणा में -1/x की पावर 4 प्लस में x क्यूब गुणा में -1/x की पावर 4। ये वैल्यू मैंने पुट करी है। यहाँ पर एक x बच गया, यहाँ पर एक x बच गया। तो ये हो गया देखो -x -1/x, यानी कि -x + 1/x, जिसकी वैल्यू 4 है, यानी कि -4। क्या इसको करने के और तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं भाई, बहुत सारे। खुद मैंने कई तरीकों से किया है, बट ये सेंसिबल है, स्ट्राइक होने लायक है, सेंस बनाता है। ठीक, आगे बढ़ूं। ये देखो, तो ये हमें बताना है, तो कैसे बताऊं? p की पावर 15 p माइनस 112 की पावर 15। तो अगर मैं इसे 112 को इधर ले आऊं, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो ये ऐसे नहीं सोचना कि मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसे रैंडम क्वेश्चन है, ये रैंडम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ऐसे करके हो जाएगा, मुझे पता लग रहा है ऐसे करके देख लूँ क्या। थोड़ी देर बैठ के सोचूंगी यार ये कैसे करूँ, अच्छा ये p माइनस 112 है, क्या हो जाएगा क्या, फिर वो हो जाता है। तो ऐसे ही होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो -1/p की पावर 15। तो बस मैं आपको इसके थ्रू गुजार रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको भी ये स्ट्राइक होने लग जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके बाद 3 मजेदार क्वेश्चन करेंगे, फिर ये लेक्चर इज ओवर। ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं? x + 2x, अगर यहाँ पर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा x + 2/x + 1। चलो एटलीस्ट ऐसा तो बना। और यहाँ पर ये x² रहा, इस x से x कट जाएगा, x × 1 - x। ठीक है, तो अब मैं x + 2/x की जगह ये रख सकता हूँ 1, तो ये तो हो जाएगा 1 + 1 2, बट फिर भी नीचे वाला तो सोल्व नहीं हो रहा। क्या करें, क्या कुछ रख सकते हो? तो यहाँ से अगर आप इस x को उधर ले के जाओगे, तो उधर 1 - x हो जाएगा। 1 - x की वैल्यू है 2/x, तो इस 1 - x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2/2 1। तो क्या आपको ये याद रखना ही ऐसे होगा? नहीं भाई, मैं भी 3 दिन बाद हो सकता है इसको अलग तरीके से कर दूँ, किसी और चीज़ की वैल्यू पुट कर दूँ। ये याद रखने के नहीं है, बस इसके थ्रू गुजारा जा रहा है आपको कि ये भी आप टैकल कर पाओ। ठीक, कि ये भी आप एक्सपेक्ट करो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के टैकल कर लो। इनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि रट लें सीख लें, वही रैंडमनेस सिखा रहा हूँ बस आप। अब ये 3 काम के क्वेश्चन है। एक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पहले आपको बताई थी कि इस कंडीशन को वो यूज़ कर रहा है, तो एक बार फिर से वो कंडीशन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक, देखो भाई, अगर x पॉजिटिव है तो आप x के पास 2 चॉइस हैं, या तो x जो है वो यहाँ पर हो जाए 0 और 1 के बीच में, पहली कंडीशन, या फिर x 1 से बड़ा हो जाए, ये दूसरी कंडीशन। x के पास पॉजिटिव होने के लिए 2 चॉइस है।
तो जब x पहली कंडीशन में 0 और 1 के बीच में होता है, ऐसे करके वो इस कंडीशन को बताएगा। तो इस केस में x कैसा दिखता है हम देखते हैं। x दिखेगा 0 और 1 के बीच में सारी फ्रैक्शन होती हैं, 1/2, 2/3, कुछ भी बोल लो, 3/4, 1/3, 1/4, ऐसे। तो जो 1/x है, अगर x की वैल्यू 1/2 है तो 1/x बना है, इसके कंपैरिजन में 2, 2/3 के कंपैरिजन में 3/2। देखो ये तो 1 से छोटी है, वो हमेशा 1 से बड़ा बनेगा, हमेशा 1 से बड़ा बनेगा। तो हमेशा इस कंडीशन में x विल ऑलवेज बी लेस देन 1/x, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है, जो कि एक फ्रैक्शन हो गई। 1 से छोटा क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। 1 से छोटा 7/8, 1/2, उसको पलटने पर हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो x हमेशा 1/x से छोटा होएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर हमेशा 1/x स्क्वायर से छोटा होएगा, एक्स क्यूब हमेशा 1/x क्यूब से छोटा होएगा। ऐसे में हमें एक बात पता चलता है क्या, कि x माइनस 1/x विल बी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर विल बी नेगेटिव, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब विल बी नेगेटिव। यानी कि कोई भी पावर कर लो, x रेज टू पावर n माइनस 1/x रेज टू पावर n विल बी नेगेटिव यहां पर। ठीक है, ठीक है। यहां पर सिर्फ ये एक ही कंडीशन है जो आपको तंग करेगी। ठीक है, यहां पर अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो x क्या होएगा? x ऐसा होएगा कि 2, 3, 4, तो 1/x इससे छोटा हो जाएगा। तो ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, ये कंडीशन बस, ये आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगी। x माइनस 1/x यहां पर क्या है? यहां पर x इज ग्रेटर देन 1/x, तो यहां पर x माइनस 1/x क्या है? पॉजिटिव है। तो ये आपको कभी तकलीफ ही नहीं देगी। ठीक है, और यहां पर x प्लस 1/x क्या है सर? तो दोस्त x जो है पॉजिटिव है ना, इस केस में भी पॉजिटिव है, इस केस में पॉजिटिव है। अरे 0 से बड़ा होते ही पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव नंबर और उसको पलट लो, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो 3.2, उसको पलट लो, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस केस में भी x प्लस 1/x पॉजिटिव रहेगा, इस केस में भी x प्लस 1/x पॉजिटिव रहेगा। मैं बता देता हूँ कैसे लिखें इसको। हाँ, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर x माइनस 1/x पॉजिटिव है, यहाँ पर x प्लस 1/x पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 1/x नेगेटिव है और यहाँ पर x प्लस 1/x पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाला ही दिक्कत दे रहा है, बच्चे इस नेगेटिव वाले को समझ नहीं पा रहे हैं बस, बाकी तो सारे पॉजिटिव आपको दिक्कत ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि 0 और 1 के बीच में अगर x दे देते हैं तो x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, कुछ भी कर लो वो नेगेटिव है, उत्तर नेगेटिव में देना। हमारी आदत होती है कि √16 से बाहर 4 निकालने की, बट उस वक्त निकालना -4 है, बस ये दिक्कत आ रही है। आप पॉजिटिव मार्क करके हंसा रहे हो, ये बात ध्यान ना रखें। ठीक, तो क्या इसको रटके रखना है? इन सिचुएशन को नहीं रटके नहीं रखना, इसीलिए तो समझाया है इतना। ठीक है, तुरंत x की वैल्यू मानोगे, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो यार, 1/2 ये x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू भाई 2 निकलाई। अच्छा यार, x तो छोटा हो गया, यानी कि x माइनस 1/x नेगेटिव। बस 30 सेकंड में प्रूव कर लोगे, डाउट भी आया तो। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया उसने ये कंडीशन दे दी, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नेगेटिव है। सिर्फ ये नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर नहीं, x माइनस 1/x नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर नेगेटिव, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब नेगेटिव। ठीक है, तो ये निकालते हैं। तो सबसे पहले तो बस ये एक ही कंडीशन ऐड हुई है, बाकी तो सेम है क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूँ कि आप करो, 3 क्वेश्चन हैं ऐसे, मैं चाहता हूँ आप करो। तो इसको x से डिवाइड किया, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए एक तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे? x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, x प्लस 1/x मिल गया। अब मुझे x माइनस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x इसका छोटा भाई है। हाँ जी सर, तो 7 का स्क्वायर क्या है? 49, 49 में से 4 घटाऊंगा 45, ये हो जाएगा √45। बस एक नेगेटिव लगाना है, बस इसलिए समझा रहा था अब तक कि x माइनस 1/x नेगेटिव होगा। जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं ऐसे केस में, है ना? ये ध्यान रखना है। यहाँ ये सोल्व करके आगे नेगेटिव लगा दो, तो ये है 9 5 45, 9 जब बाहर निकलेगा तो 3, तो -3√5।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कर दो, 7×21 माइनस 21√5। बस इस बात का ध्यान नहीं रखते तो आप 21√5 मार आते, और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, अब आगे से ध्यान रखोगे, मार तो नहीं खाओगे। ये बताओ भाई, तो फिर से उसने ये कंडीशन यूज कर ली। इसका मतलब क्या है कि x की पावर n माइनस 1/x की पावर n इज नेगेटिव, बस। और उसने यही पूछेगा, वो ये कंडीशन दे रहा था, वो पूछ भी यही रहा है। ठीक है, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा है, बड़ा भाई पता है, छोटा भाई पूछा है। भाई पावर तो सेम है, हाँ, बड़ा भाई पूछा पता है, छोटा भाई पूछा है, तो बता दोगे। तो छोटे भाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। बस एक चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव लिख देना भाई। तो ये हो जाएगा -45, तो -3√5। ठीक, बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात में तो कंफ्यूज नहीं हो गए हो ना, अब तक इतनी बार बता चुका हूँ। अगर मान लो ये गिवन है तो ये आप निकाल लोगे, इसका छोटा भाई ये है, इसका मतलब मैं जनरलाइज बता देता हूँ, इसका छोटा भाई ये है। पावर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, बीच में प्लस है, सेम पावर है, बीच में प्लस है, बड़ा भाई, नेगेटिव है छोटा भाई, उसी तरीके से निकलेगा। ये देखो अब, तो मुझे ये निकालना है, तो ये निकलेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे, है ना। तो मेरे पास ये तो ऑलरेडी पड़ा है, ये अच्छे, ये निकालना है, इसी का तो छोटा भाई है ये, ना, इसी का छोटा भाई है ना ये, तो छोटा भाई निकालते हैं फिर। छोटा भाई कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर -4, 36 - 4। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² नेगेटिव है, अगर ये वाली कंडीशन है तो बस नेगेटिव लगा रहे हैं हम। 36 में से 4 गए, 32, 32 होता है भाई 16 दूनी 32, यानी कि -4√2 -24√2। ठीक है, दैट्स ऑल भाई। काफ़ी मतलब काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी है इसके ऊपर, मतलब 90-100 के करीब क्वेश्चन होंगे इस कंसेप्ट के जो हमने प्रैक्टिस करे, एक कंसेप्ट के हैं, क्योंकि अलग अलग वेज में इसको वो दे रहा था, अलग अलग स्टेजेस पर वो दे रहा था, तो इसकी प्रैक्टिस एनफ करवा दी मैंने। ठीक है, और हर एक कंसेप्ट की ऐसे ही करवाऊंगा जिसकी जितनी ज़रूरत है। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा हर एक क्लास की तरह। अपना फीडबैक जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे देना कि ये क्लास देख के सर मज़ा आ गया। ठीक है, मैं आपसे आपकी अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय।